नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। और आज से हम लोग जो शुरुआत करेंगे, नई पहल शुरुआत करते हैं। तो वो जो चीज़ होगी वो होगी हॉरोस्कोप को कैसे एनालिसिस करें। या एक जन्म पत्री अगर हाथ में आ जाए और किसी रिलेटिव के खुद के हो कि उसे किस तरीके से हम लोग पढ़े। अभी तो हम लोग जब भी जाते हैं किसी पंडित को दिखाते हैं, अगर खुद में भी कुछ नॉलेज आ जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकती है। तो जो राशि होती है हम लोग पहले उसको जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ी आज हम लोग इंट्रोडक्शन की और पहली बार जो ये पहली वीडियो है तो इंट्रोडक्शन देंगे। एक हॉरोस्कोप कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, क्या क्या तरीके का हॉरोस्कोप होती है, 12 राशि क्या क्या है उसकी हम लोग बाद में डिटेल में जानेंगे। लेकिन अभी हम लोग जानेंगे कि 12 राशि क्या क्या है और उसके स्वामी ग्रह कौन सी है। तो पहली जो नंबर की राशि बनती है वो ये वाली है, जिसे एरीज कहते हैं, मेष हिंदी में कहते हैं। और इसकी जो स्वामी ग्रह है वो है मंगल। सेकंड वाला दूसरा घर का स्वामी लॉर्ड होती है शुक्र, जिसे टॉरस कहते हैं और हिंदी में वृषभ कहते हैं। थर्ड में जेमिनाई है, जिसकी स्वामी ग्रह बुध है और हिंदी में इसे मिथुन राशि कहते हैं। फोर्थ में कैंसर आती है, जिसकी स्वामी ग्रह चंद्रमा होती है और हिंदी में इसे कर्कट कहते हैं। फिफ्थ में आती है आपकी लियो, जिसकी लॉर्ड होती है सन और इसे सिंह राशि भी कहते हैं। वर्गो कन्या राशि, जिसकी स्वामी ग्रह बुध है। लिब्रा तुला राशि, जिसकी स्वामी ग्रह शुक्र है। स्कॉर्पियो वृश्चिक, जिसकी स्वामी ग्रह मंगल है। सेजिटेरियस धनु राशि, जिसकी स्वामी ग्रह जुपिटर है, बृहस्पति है। कैप्रिकॉन सैटर्न का घर है और इसकी जो हिंदी की नाम है वो मकर राशि कहते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि, इसकी भी स्वामी ग्रह सैटर्न है। और पाइसिस मीन, इसकी जो स्वामी ग्रह है वो जुपिटर है। तो हम लोग को ये पता चल रही है कि हर एक घर के कुछ ना कुछ लॉर्ड होते हैं, नाम भी होते हैं, लॉर्ड भी होते हैं। नाम से हम लोग इसकी कैरेक्टर के बारे में जान सकते हैं कि ये किस तरीके का कैरेक्टर होगा। और स्वामी ग्रह जो रहते हैं उस हिसाब से हम लोग मिक्स करके उनका कैरेक्टराइटिस निकालते हैं। लेकिन एक बात हम लोग को यहाँ पे दिखी कि मंगल के दो घर है, बुध के 2 घर है, जुपिटर के 2 घर है, सैटर्न के 2 घर है, शुक्र के भी 2 घर है। लेकिन सिर्फ चंद्रमा और सूर्य इन दोनों के एक घर है। ये क्यों है? सवाल आना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में आपको सवाल आना चाहिए, तो ही आप लोग बहुत ज्यादा अच्छी तरह से सीख पाएंगे। देखिए, बाकी जो सारे हैं वो सारे प्लैनेट से ग्रह है, लेकिन चंद्रमा जो है वो कोई प्लैनेट नहीं है, उपग्रह है, सैटेलाइट जिसे कहते हैं। नेचुरल सैटेलाइट हम लोगों की अर्थ की एक ही है, जो चंद्रमा है। और जो सन है वो नक्षत्र है, वो भी कोई प्लैनेट नहीं है। इसलिए इन दोनों को सिंगल घर दिया गया हुआ है। और बाकी सारे जो मेन ग्रह है उन सभी के 2-2 घर दिया हुआ है। और जो है राहु और केतु आपको हर हॉरोस्कोप में देखने को मिल जाएगी, लेकिन वो कोई भी ना ही ग्रह है, ना ही कोई नेचुरल आपकी सैटेलाइट है। उसे छाया ग्रह कहते हैं, छाया, शैडो प्लैनेट कहते हैं। तो इसलिए उन दोनों के कोई घर नहीं है। वो जो भी घर में बैठ जाते हैं उसी घर के स्वामी की तरह वो थोड़ी रिजल्ट देना की कोशिश करते हैं और उनके खुद के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये हम लोग यहाँ से बेसिक जान चुके हैं थोड़ी बहुत। अभी हम लोग देखेंगे किस किस तरीके का हॉरोस्कोप हम लोग को देखने को मिलेगा इंडिया में, अगर हम लोग हॉरोस्कोप देखने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया में जो आपको हॉरोस्कोप देखने को मिलेगा, ये 3 तरीके का हॉरोस्कोप देखने को मिलेगा। एक ही इंसान के ये 3 तरीके का हॉरोस्कोप है। ये है नॉर्थ इंडियन वाले, नॉर्थ के जो हिंदी भाषी है, जनरली वो लोग ये यही हॉरोस्कोप को ज्यादा देखने को मिलती है उन लोगों के साथ। तो ये हॉरोस्कोप की खासियत ये है कि इसे पढ़ना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। और ये मूवेबल हॉरोस्कोप होती है। मूवेबल हॉरोस्कोप मतलब ये जो भी इसकी लग्न होगा, चाहे कोई भी इनकी लग्न हो राशि के अनुसार, वो हमेशा यहीं पे दिखेगा। और वो कौन सी है ये जानने के लिए हमें यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ दिखेगा, जो इस हॉरोस्कोप में हमें 4 नंबर का देखने को मिल रही है। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि 4 नंबर के जो होते हैं वो है कैंसर, कर्कट, चंद्रमा जिसकी स्वामी ग्रह है। इस घर में आपको चंद्रमा भी दिखेगा। तो ये जो हॉरोस्कोप है जिनका, उनका लग्न और राशि सेम है और वो है कैंसर। इसकी सेकंड हाउस ये रहेगा, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठवीं भाव, 7 नंबर के ये घर, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरीके से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज इस हॉरोस्कोप को पढ़ेंगे।
उसी तरीके से अगर हम लोग साउथ इंडियन के चार्ट में देखेंगे तो ये चार्ट उल्टा होती है, इसे पन्ना भी उल्टा है और ये होती भी उल्टी है। मतलब उल्टी इस दो हॉरोस्कोप के पैरामीटर से मैं कह रहा हूँ, उल्टा मतलब खराब मत लीजिएगा, उनका भी पढ़ने का तरीका बहुत अच्छी है और साउथ इंडियन के जो एस्ट्रोलॉजी है बहुत ही ज़्यादा एक्चुअल होती है आजकल के ज़माने में। मैं भी ज़्यादा साउथ इंडियन के थ्योरी को ही देता हूँ अपने एनालिसिस में। तो इनके जो घर होते हैं वो इस तरफ से हम लोग मतलब यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये मूवेबल है, लेकिन ये फिक्स होती है। यहाँ पे जो घर है वो फिक्स है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैंसर के घर है, CH लिखा हुआ है ये यहाँ पे, तो ये कैंसर के घर है, ये हमेशा यहीं पे रहेगा। लग्नेश यहाँ पे है तो इसके लिए एसेंडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ASC, जहाँ पे भी आपको लिखा दिखेगा एक हॉरोस्कोप में वो आपकी एसेंडेंट होगा, और मून जिस घर में भी होगी वो घर आपकी राशि होगी, चंद्र राशि। तो ये हम लोग लेकिन इनका पढ़ने का जो तरीका है वो इस तरीके से उल्टा क्लॉकवाइज पढ़नी चाहिए इन लोगों को। जैसे कि ये फर्स्ट हाउस है तो ये इनका सेकंड हाउस होगी, ये इनके थर्ड हाउस होगी, ये इनके फोर्थ हाउस होगी। इनके यहाँ पे फोर्थ हाउस में सैटर्न है, और इस हॉरोस्कोप में देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज पढ़ने में हम लोग को 1 2 3 4 फोर्थ हाउस में यहाँ पे भी हमें सैटर्न दिखेगा। तो इस हॉरोस्कोप को साउथ इंडियन का हॉरोस्कोप मिल जाए तो उल्टी दिशा में पढ़िए, क्लॉकवाइज पढ़िए, और नॉर्थ इंडियन और ईस्ट इंडियन के जो हॉरोस्कोप होती है उसे हमें एंटी क्लॉकवाइज पढ़नी चाहिए। ये ईस्ट इंडियन के हॉरोस्कोप है जो बंगाल की तरफ इस तरीके से इस साइड में रहते हैं, बंगाल हो गया, आसाम हो गया, उन लोगों के पास इस तरीके का हॉरोस्कोप देखने को मिलती है। ये हॉरोस्कोप भी फिक्स है, यहाँ पे आपको हमेशा ही कर्कट राशि दिखेगा, यहाँ पे सिंह राशि दिखेगा, और लग्न जहाँ पे भी होगा वहां पे हम लोग एसेंडेंट लिखा हुआ दिखेगा। तो ये कर्कट राशि के हैं, यहाँ पे आपको एसेंडेंट लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ पे मून है, इसको भी पढ़नी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। ये सेकंड हाउस रहेगा, ये थर्ड हाउस रहेगा, ये फोर्थ हाउस में सैटर्न है जो जिसका घर है लिब्रा, ये 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, इस तरीके से हम लोग पढ़ने की हम लोग कोशिश करेंगे, और पढ़ना इस तरीके से इसे पढ़ा जाता है बेसिकली। तो अगर हम लोग नॉर्थ इंडियन चार्ट में, ये तो हम लोग देख चुके हैं कि और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ये हॉरोस्कोप अगर कैप्रिकॉन एसेंडेंट होता इसका, मतलब कर्कट नहीं मकर होता इसका लग्न, तो क्या होता? तो ये नॉर्थ इंडियन चार्ट में आपको यही पे दिखता एसेंडेंट लिखा हुआ है, लेकिन ये 4 नंबर के बजाय वो 10 नंबर का होता, क्योंकि जो मकर राशि है वो 10 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पे आपको 10 नंबर लिखा हुआ दिखता, यहाँ पे सेकंड हाउस उसकी 11वीं होती, थर्ड हाउस उसकी 12वीं राशि होती, फोर्थ हाउस उसकी फर्स्ट हाउस होती, इस तरीके से आगे बढ़ता। साउथ इंडियन चार्ट में क्या होता कि यहाँ पे एसेंडेंट लिखने के बजाय ये यहाँ पे लिखा होता, बाकी सारी चीज फिक्स रहता। ईस्ट इंडियन के चार्ट में भी यहाँ पे एसेंडेंट के बजाय ये यहाँ पे कैप्रिकॉन के घर में एसेंडेंट लिखा हुआ होता, बाकी सारी चीज फिक्स रहता। तो इस तरीके से हम लोग को समझ में आ रही है किस तरीके से हम लोग हॉरोस्कोप को पढ़ सकते हैं और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत ही बेसिक सा चीज था जो मतलब 90% लोगों की, मतलब 90% लोग जो हमारी ये एनालिसिस को देखेंगे उन लोगों को याद भी है, वो लोग जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सीख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि बेसिक से ही सिखाऊं, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से सीखा है। मैंने भी जब गया था इंस्टीट्यूट में तब भी मेरी भी थोड़ी बहुत नॉलेज थी, लेकिन मुझे सीखना बेसिक से ही पड़ा था। आप लोगों को मेरे पास एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो भी आपको हॉरोस्कोप के रिलेटेड एनालिसिस आए, क्या क्या चीज़ आप लोगों को जानने की ज़्यादा इच्छा है उसके बारे में दीजिएगा। मैं अलग अलग करके उसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, बनाने की कोशिश करूंगा। और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि आगे की वीडियो आएगी जो 12 राशि है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, क्यों वहाँ पे सिंबल लिखा होता है, वो भी हम लोग जानेंगे। छोटी छोटी वीडियो करेंगे ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक दिन में लोड ना पड़ जाए। और एक ये रहेगा, अगर आप लोग चाहते हैं अच्छी तरह से सीखना तो एक डायरी पेन ज़रूर रखिएगा और नोट करते रहिएगा, क्योंकि वीडियो हमेशा याद नहीं रहेगा, लेकिन नोट आपको हमेशा काम में आएगी। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग जब बहुत सारी वीडियो आ जाएगी एनालिसिस की, एकदम हम लोग डिटेल में जाएंगे, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कोई भी हॉरोस्कोप का एनालिसिस ज़रूर कर पाएंगे। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं। नमस्कार। एक नई वीडियो जल्दी आएगी राशि के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। शुक्रिया आप लोगों का।